हाँ हेलमेट। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पिछले दो क्लासों में हमने देखा कि सुजान भगत जी की जीवन की कहानी। तो सुजान भगत करने के बाद किस तरह उसके जीवन में परिवर्तन आए, ये हम प्रथम भाग में देखे। दूसरी और द्वितीय भाग में जो है सुजान बनने के बाद, सुजान भगत बनने के बाद उसके जीवन में आए हुए बदलाव, जो आज तीसरा सप्तक है। तीसरा सप्तक में आज हम देखेंगे कि सुजान जी खोए हुए अधिकार पाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो सुजान जी के अधिकार थे घर पर, घर का व्यवहार सुजान जी संभालते थे, बाहर का व्यवहार सुजान जी संभालते थे, साथ ही साथ लेन देन जो भी हो सुजान जी ही करते थे। लेकिन सुजान जी भगत बनने के बाद उनका जो अधिकार धीरे धीरे से पत्नी के हाथों में चला गया। दोनों नौजवान बेटे भोला जो शंकर दोनों खेती बाड़ी को संभालने लगे, माँ जी घर पर रहकर बाहर के व्यवहार संभालने लगे। तब तीनों में अधिकार की चाह लग गई। अधिकार की लगाव लग जाने के बाद उन्होंने सुजान जी को बिल्कुल बेकार समझते थे। बेकार समझकर उनको घर के बाहर ही बिठा दिए थे। सुजान जी घर के बाहर ही बैठे हैं। घर के बाहर ही बैठकर दोनों बेटे का अधिकार कर रहे, जो पत्नी मनमानी कर रही है, सुजान से सहन नहीं हो रहा है। जो किसके पास लेन देन करने लगे हैं और जो लेन देन में ब्याज दे रहे हैं, जो दाने में उधार नगद जो उसमें भरपाई ले रहे हैं, सब कुछ देखकर सुजान जी के रोया सुखी हो रहे हैं। सुजान जी चाहते हैं मैं चुप्पी भगत बन गया। भगत बनने के बाद जो मेरे घर अधिकार थे हाथों में, सभी पत्नी ले ली और खेती बाड़ी का व्यवहार जो है दोनों बेटे संभालने लगे हैं। अब मुझे बेकार समझते हैं, घर के बाहर ही बिठा दिए हैं, यहाँ तक कि मेरे चार पाई भी वही उठाते हैं, मुझे तम्बाकू का चुनाव भी वहीं पर कर देते हैं, साथ ही साथ मुझे भगवान समझते हैं। गांव भर मेरा इज्जत है, गांव भर के लोग मुझे महान समझते हैं। लेकिन जो मेरे ही घर में, जहाँ मेरे खेती बाड़ी की, जहाँ मैंने अपने जीवन चलाया, इस खेती बाड़ी के लिए मैं अपने आप को समर्पण कर दिया, इस घर गृहस्थी के लिए मैं अपने आप को समर्पण करते हुए इतना सब कुछ मैंने भंडार बना दिया, लेकिन उसी घरों में मेरा अधिकार घटता जा रहा है। मेरा कुछ न मान न मर्यादा कुछ भी नहीं है। पत्नी मनमानी करती है, दोनों बेटे मनमानी करने लगे हैं। अब मुझे चुप नहीं बैठना पड़ेगा, किसी न किसी तरह से इस अधिकार को छीन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहता हूं तो ये तो दे नहीं सकते, बेटा भी दे नहीं सकता और पत्नी भी वापस दे नहीं सकती, क्योंकि तीनों के मन में अधिकार की चाह हद से ज्यादा है। चाह कर दो तीनों अधिकार चलाने लगे हैं। मुझे तो कुछ नहीं समझते हैं, मैं तो सिर्फ बाहरी का हो गया हूँ, बाहर बिठाकर मुझे भगवान बना दिए हैं। तो चाह कर मैं अधिकार को दिया हूँ, तो इस अधिकार को मुझे वापस देना है, किसी न किसी तरह से वापस लेना है। अधिकार वापस लेने के लिए सुजान जी सोचते विचार करते हुए घर के बाहर खाट पर बैठ गए थे। तभी एक भिक्षुक आकर घर के सामने खड़ा हुआ, भिक्षा के लिए चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते ठहर गया, लेकिन भगत जी अंदर जाकर भिक्षा नहीं ले सकते थे, क्योंकि भिक्षा लेने के लिए अंदर गए, पत्नी कुछ कह सकती है, बेटा कुछ कह सकते हैं, इनसे सहन नहीं हो सकता, इसलिए चुपचाप बैठ गए। जब ये भोला घर से बाहर से घर में आता है, आकर माँ के पास जाता है, माँ से कहता है, माँ एक दिन बुला के ओखली में दाल छाट रहे थे, एक भीख मंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुला के नहीं सोचा दाल छाट लो तो उसे कुछ दे दो। इतने में बड़ा लड़का बोला, आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोना दुखी हो जाएंगे। बेटा आकर माँ से कहता है, माँ जब से घर के बाहर भिक्षुक आकर भिक्षा के लिए ठहर गया है, तो घंटों से पुकारने लगा है, कोई भिक्षा नहीं दे रही है, जा माँ उसे भिक्षा में देंगे तो बुरा हो सकता है, इसलिए जाओ उसे भिक्षा दे दो। माँ से बाहर से आकर बड़ा बेटा जो बोला, माँ से कहता है, माँ को उससे ज्यादा क्रोध था पति पर, माँ को उससे ज्यादा क्रोध था दोनों बेटों पर, क्योंकि घर का पूरा काम वही कर लेती थी और घर में जो भी काम हो वही संभालती थी और बाहर का लेन देन हो वही संभालती थी। ये महात्मा तो चुपचाप बाहर बैठ गए थे। हद से ज्यादा क्रोध आता है बुलाकी को, क्रोध से बेटे से कहती है, बेटा मैं किसके किसके रोया दुखी को सुखी करूं, क्योंकि मेरे दो ही हाथ है, दो हाथ होने के नाते जितना काम हो सकता उतना ही कर सकती हूँ, हद से ज्यादा काम तो मैं कर दे सकती हूँ। चल आज मैंने दाल बनाई थी, दाल छाटने के लिए ओखली के सामने बैठ गई, ये होने के बाद मैं उनको दे सकती हूँ, भिक्षा दे सकती हूँ, लेकिन तुम आकर मुझे भिक्षा देने के लिए कहते हो तो क्या करूँ? तो दाल बनाने का
काम करूं या भिक्षा देने की काम करूं? कौन से काम करूं बेटा? मेरे 2 ही तो हाथ है। 4 हाथ हो तो 4 हाथ की काम कर सकती थी। 2 हाथ होने के नाते जितना काम हो सकता है उतना ही मुझे करना पड़ता है, इससे ज्यादा काम तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। बेटा एक काम करो, बाहर जो तुम्हारे पिताजी बैठे हैं वो बगल बनने के बाद अपने आप को महान समझने लगे हैं, उनके हाथ पांव में जो मेहंदी नहीं लगी, बिल्कुल खाली बैठे हैं, उनसे कहो कि भिक्षुक को भिक्षा दे दे, भिक्षुक को भिक्षा दे दे। माँ बेटे से कहती है, तब बेटा कहता है, माँ तुम व्यर्थ अनर्थ कर रहे हो। पिताजी जो बाहर बैठे चुप नहीं बैठते हैं, एक नई नीचे निकालते ही रहते हैं। अब भी तो महंगू यानी उस गांव में रहने वाला अन्य किसान, वो सुजान जी के दोस्त थे। इससे पहले सुजान जब खेती में काम करता था, महंगू के लिए कुछ दाने अनाज उधार में दिया था, तो उधार में दिया था। महंगू ने वो दाने दूसरे साल उसे लौटाने के लिए उनके घर पर आया था। जैसे दाने मापते मापते कुछ कम गिर गए, तो 7 मन के जगह पर 7.25 निकले। तब पिताजी ने कहा, जाने दो बेटा, भरपाई लिख दो। लेकिन माँ मैंने भरपाई नहीं लिख दी, उसके नाम पर उधार लिख दिया। भरपाई का हिसाब किताब बराबर। अगर जो उधार लेते हैं दाम वापस लौटाते समय 4-6 मन के दाम में और 1 मन ज्यादा जो गैस के नाम पर देते हैं, इससे भरपाई देते हैं। भरपाई लिख दी नहीं माँ, मैंने उधार लिख दिया। माँ कह दी, बेटा तूने अच्छा कर दिया, तुम्हें 10 बार कह दिया करो अपने आप चुप बैठेंगे तो हमारा चक्कर चलेगा। बेटा आज का लोग बिल्कुल मनमानी करने लगे। यहाँ पर माँ बेटा दोनों एक होकर पिताजी की जो बातें करने लगे हैं। माँ ऐसा ही करते हैं, वो तो कुछ करते ही नहीं है, और ऊपर से बैठकर हम लोगों को समझाते हैं कि मुझसे सहन नहीं हो सकता। माँ पिताजी जो इतने बूढ़े तो नहीं हो गए हैं, कुछ ना कुछ काम कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ काम कर ही लेते हैं। तो महात्मा बनने के बाद क्या हुआ, बाहर बैठे दिन दाड़े सुबह से शाम तक हम लोगों को समझाते रहते हैं, माँ तुम भी कुछ समझा करो। क्या करूं बेटा, ऐसा करते तो मैं इनको गुरु मंत्र ही नहीं लेने देती थी। गुरु मंत्र का अर्थ है सुजान से भगतपन, यानी जो भगत मंडल को जीवन की क्रियाक्रम सिखाते हैं, उसी तरह जीवन क्रम चलाना इसे गुरु मंत्र कहते हैं। जैसे खान पान में अंतर रखना है, सुबह शाम पूजा पुरस्कार करना है, भगवान के नाम स्मरण करना है, जप तप करना है, और बिल्कुल झूठ को त्याग देना है, झूठ को त्यागना है, साथ ही साथ और सच बोलना है, साथ ही साथ जीवन में फर्क ला लेना है। इसे हम क्या कहते हैं, गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा कहते हैं। इससे पहले जो सुजान जी के गांव में आए हुए गया जाने वालों के मंडलियों के पास सुजान जी ने गुरु मंत्र लिए थे। इसलिए पत्नी कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिता से आए थे ऐसे करते तो उनको गुरु मंत्र ही लेने नहीं देती थी, लेकिन गुरु मंत्र लेने के बाद बिल्कुल बदल गए हैं। जो भी हो बेटा, जो भी हो वो कुछ ना कुछ काम ही कर ही लेते हैं, चुप नहीं बैठते। यहाँ पर माँ और बेटे दोनों की बातचीत हो रही है, दोनों सुजान जी के लिए बातें कर रहे हैं। जो बाहर भिक्षु खड़ा है वो जाने के लिए तैयार नहीं है, सुजान जी को हद से ज्यादा गुस्सा आ गया। घंटों से द्वार पर भिक्षु चिल्लाने लगा है, बेटा भी अंदर है, भिक्षा लाकर देने के लिए तैयार नहीं है, पत्नी भी अंदर घर में ही है, भिक्षा लाकर देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं? सुजान जी को हद से ज्यादा गुस्सा आ गया। सौ सुजान जी सीधा अंदर आते हैं, तो अंदर आकर कहते हैं, भिक्षु कभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी का कुछ लाते नहीं देखा तो उठकर अंदर गए और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का भी तो किया। आकर पत्नी और दोनों बेटे वहीं पर थे घरों में। पत्नी और बेटे से कहने लगा, बोला दिन भर तो काम रही रहता है। पत्नी से भी कहते हैं, दिन भर तो काम रही रहता है, तो आज भिक्षुक आया है, द्वार पर खड़ा है, घंटे से भिक्षा के लिए चिल्लाने लगा है, तो कोई भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। दिन भर काम रहता है, कम से कम दिन में एक क्षण तो भगवान का काम किया करो, जो भिक्षुक को भिक्षा दे दो। पत्नी को हद से ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि सुबह से शाम तक जो ओखली के सामने बैठकर दाल छाट रही है, तो दाल छाटने का काम कर रही है। आकर पति समझाता है कि भगवान का भी काम करो, तब उसे हद से ज्यादा क्रोध आता है। क्रोध आते हुए पति से कहती है कि
सब लोग यूं ही दूसरों की काम करते रहेंगे तो घर का काम कौन करेगा? घर का काम कौन करेगा? तुम जो ठहरे सुबह से शाम तक बगल बंद कर घर से भारी बैठते हो, आने जाने वालों की ख्याल तुम क्यों नहीं रखते? हम तो दिन भर घरों में काम करते रहते हैं, दोनों बेटे खेतों में काम करते रहते हैं। अब तो तुम जो कहते हो और ऊपर से ये छोटे मोटे काम तो कम से कम कर ही नहीं सकते हो, तुम बिल्कुल गए काम से। गाली देने लगी, बुला के कहती है, बोला यार, उसे हंसे जा रहा, गुस्सा आता है, पति पर कहती है तुम तो भगवान का काम करने बैठे ही हो, घर भर भगवान का ही काम करेंगे। कहती है तुम तो भगवान का काम करने के लिए बैठे हो, तुम्हारा काम ही नहीं है सुबह से शाम तक आने जाने वालों से बातें करना, जो भिक्षा के लिए आते हैं उनको भिक्षा दे देना, यही तुम्हारे काम है। घर के सभी लोग यही काम करते रहेंगे तो घर का काम कौन करेगा? छोड़ दो ये बात करना। क्रोधित होकर बुला के पति पर गुस्सा बरसती है। तब सुजान कहता है कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठो। पत्नी को गुस्से से कहता है अलो छोड़ दो, इतना तो बात तुम कह रही हो, एक काम करो, आटा कहाँ रखा है कह दो, आटा दे दो, आटा मुझे भिक्षुक को दे दो, तुम रानी बनकर आराम से अधिकार करते घर में बैठो। तो आटे का नाम लेते ही यहाँ पर बुला के उससे ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि उस जमाने में देखिए छात्रों, आटा रोटी बनाने के लिए घरों में रात भर औरतें चक्की चलाते थे। जब अब के जैसे करंट नहीं था या बाहर चक्की नहीं रहते थे, जवारी गेहूं ले जाकर चक्की में आटा बनवा कर लेकर आए, ऐसे नहीं था। वो आज रोटी बनाना है तो रात भर वो बैठकर चक्की चलाते थे। आज के लिए कितना आटा चाहिए उतना आटा चक्की चलाकर उसी आटे से रोटी बनाना पड़ता था देहाती गांव के औरतों को। तो सुजान के पत्नी बुलाकी ने भी चक्की चलाती थी, रोज रात भर चक्की चलाती थी, सुबह होते ही बेटों और पति के लिए रोटी बनाती थी। उसे आटे का नाम लेती है सुजान जी की पत्नी। बुलाकी को गुस्सा आता है, कहती है आटा मैंने भर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुर्चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती। वो कहती है गुस्से से चलो, ऐसे हजारों भिक्षुक को रोज घर पर आते हैं, सभी लोगों को आटा देने के लिए मैं यहाँ पर सुबह से शाम तक मर कर जो चक्की चलाकर आटा बनाती हूँ, भिक्षुकों को देने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे जो नौजवान बेटे हैं वो खेतों में काम करते हैं, उनके लिए रोटी बनाने के लिए मैं आटा पीसती हूँ, चक्की चलाती हूँ। आने जाने वाले भिक्षुकों को आटा देंगे तो कैसा, एक काम करो, भंडार घर जो स्टोर रूम में भंडार घर कहते हैं, स्टोर रूम में जो अनाज है, अनाज ऐसे भिक्षुकों के लिए तुम भिक्षा देते बैठो, चलो वैसे अनाज लेकर दे दो। आटा कहाँ से दोगे? आटे के लिए पति पत्नी दोनों के बीच में झगड़ा चलने लगा। सुजान जी भंडार घर में गए। सुजान जी जैसे पत्नी कहती है, सुजान जी वहां से सीधा भंडार घर में जाते हैं। एक छोटी सी छबड़ी का छोटा सा पतली या छोटा सा एक सेर, जो भी अनाज भरने के लिए छोटा सा टोकरी लेते हैं उसमें अनाज भर लेते हैं। एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भर दिया, जौ यानी जवारी। उस छोटी सी पतली ले लिए, एक छोटा सा कटोरा ले लिए, वो जो जवारी के थैले में डुबाकर एक बार उसे भरकर हाथ में पकड़ लिए। एक कटोरी भरकर जवारी लेकर बाहर आए। जौ से बर से भी कम न था। जौ जैसे जवारी हाथ में पकड़े थे, एक सेर से भी वो ज्यादा ही थे। बड़ा सा टोकरी में जवारी भरकर हाथ में लेकर आए। सुजान ने जानबूझकर केवल बुला के बोला, वो लोग को छुड़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। इस पर भी यह दिखाने की छपड़ी से बहुत ज्यादा जौ नहीं, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतनी बोझ न संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने पर छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी। तभी एक छबड़ी भरकर जवारी हाथ में लेकर आए। पत्नी और बेटे से कहने लगे, देखो मैं थोड़ा सा जवारी भिक्षु के लिए लेकर जा रहा हूँ, तो छबड़ी दोनों ही उंगलियों से पकड़ने के कारण हाथ थरथराने लगे थे। देखिए छात्रों, काम करना हो तो हमारा हाथ है, हाथों में इस हथेली में 5 उंगलियां होते हैं। 5 उंगली से जो भी काम करने के लिए हम पकड़े तो काम हो सकता है। सिर्फ वो एक उंगली से पकड़े या 2 उंगली से पकड़ सकते हैं, तो तब हाथ थरथराता है। इसी तरह सुजान ने जो छबड़ी दोनों ही उंगली से पकड़ी थी, हाथ थरथराने लगा। जो भरे हुए छबड़ी यानी जवारी भरा हुआ
टोकरी क्षण में ही गिरने वाली थी, तब उसे संभाल कर पकड़ लिया। यूं ही भिक्षा देने के लिए जाने से पहले पत्नी बड़ा बेटा बोला और पत्नी से कहने लगा, देखो मैं जवारी लेकर जा रहा हूँ, थोड़ा सा ही जवारी है, भिक्षुक के लिए भिक्षा दे देता हूँ। इस छपड़ी को देखकर इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा बोला ने छपड़ी उसके हाथ से छीन ली और त्योरियों बदल कर कहा, सेठ का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, तब दाना घर में आता है। जैसे ही छपड़ी जवारी का टोकरी लेकर बाहर जा रहे थे, सुजान बड़ा बेटा बोला अगर उनके हाथों में से जो जवारी भरा हुआ टोकरी था छीन लेता। छीन कर कहता है, पिताजी हम जो जवारी तुम लेकर जा रहे हो ये हमारा मेहनत का कमाई, सेंध का थे चोरी किए हुए माल, ये जो हमारे घर में अनाज तुम भंडार घर से लेकर जा रहे हो पिताजी, ये चोरी का माल नहीं है, तुम लुटाने के लिए ठहर गए हो, दूसरों को दान में देने के ठहर गए हो, ये लुटाने के लिए दान देने के लिए चोरी का माल नहीं, सेंध का थे चोरी का माल नहीं है, ये हमारा मेहनत का फल है। तो हमने दिन रात खेत में पहरा लगाकर मड़ैया झोपड़ी, खेतों में देखिए जैसे ही रात करने से पहले एक झोपड़ी लगाते हैं, उस झोपड़ी में रात भर ठहर कर अनाज की रखवाली करते हैं, इसे मड़ैया कहते हैं। हम रात भर मड़ैया पढ़कर घर पर जो आज भरे हैं, तुम भिक्षा देने के लिए ठहर गए। पिता के हाथों से जबरदस्ती टोकरी छीन लेते हैं बोला और गुस्से से पिताजी को गाली देते हैं, सेठ का माल नहीं है ये मेरा मेहनत का माल है। सुजान ने खिसका कर कहा, मैं भी तो बेटा नहीं करता। जैसे ही बेटा का बात सुनते सुजान जी को बुरा लग कर कहने लगे, बेटा मैं भी चुप नहीं बैठता हूँ, कुछ ना कुछ काम ही कर लेता हूँ, तुम दोनों खेत को संभाल लेते हो, खेती बाड़ी में काम करते हो, मैं घर में ही पड़ा नहीं रहता बेटा, मैं भी छोटा मोटा काम कुछ कर ही लेता हूँ। जितना अधिकार इस घर में तुम तीनों का है उतना अधिकार मेरा भी है, क्योंकि इस घर का मालिक मैं था पहले। तुम दोनों खेतों में काम करने से पहले एक खेत में काम करने वाला किसान मैं था। इस घर में मेरे मेहनत के अनाज रहता था, घर में खेत में हर व्यवहार में मेरा ही अधिकार चलता था। जैसे ही मैं भगत बनने के बाद तुम दोनों ने अधिकार ले लिए, मनमानी करने लगे। सुजान जी को गुस्सा आ गया, बेटे से कहने लगे, तब बोला कहता है, बाप तुम भगत बनने के बाद गए दिन रात से, व्यवहार से रह गए, घर से रह गए, कुछ भी करने के योग्य नहीं हो, तुम सिर्फ भगवान हो, तुम भगवान के नाम स्मरण करते हुए घर के बाहर बैठो, हमारे बातों में या हमारी कामों में दखलंदाज मत दे दो। पिताजी को समझाने लगे, बोला तब हद से ज्यादा बुरा लगता है सुजान जी को, मैं भी कुछ कर ही लेता हूँ। कभी कभी बैलों को साना पानी दे देते, साना पानी जैसे खेत से बैल आने के बाद उन बैलों को आटा नमक पानी में मिलाकर पिलाते थे या उसके आंख पोंछते थे, सभी काम को साना पानी कहते हैं। मैं भी कभी साना पानी करता हूँ, गायों को धुलाता हूँ, गायों को धुलाना है, उनको भी पानी पिलाना है, दूध चढ़ा, छोटा मोटा घर की जो बाहर की काम थे सुजान कर ही लेते थे। कभी कभी फुर्सत मिलने के बाद बेटे से वही बात करने लगे, बेटा मैं भी कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ, तुम दोनों ही नहीं करते, ऐसे क्यों कहते हो? तो बात सुनने के बाद बोला कहता है, बीक की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। तुम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पद पानी बन रहे और तुम्हें लुटाने की सूझी। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा? देखिए बेटा उन्हीं का है, इतने दिनों तक उन्हीं के मेहनत में पलने वाला नौजवान बेटा आज पिता के सामने खड़े होकर बातें करने लगा है। पिताजी क्या चलने लगा घर में कुछ भी पता नहीं। हम जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आधा पेट खाकर हम मेहनत करते हैं, पत पानी का अर्थ है हम पत पानी बना रहे हैं, बिल्कुल घर में अनाज बना कर रखे हैं, तो पत पानी बनाने का अर्थ है घर में अनाज भरे, इसलिए हम आधा पेट खाकर दोनों खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, अनाज कुछ बचे, कुछ पैसे बने, कुछ करें, इसलिए हम आधा पेट खाकर रूखा सूखा खाकर खेतों में मेहनत करते हैं। तुम घर में बैठकर भगत बनकर हमारे जो मेहनत का फल है लुटाने के लिए ठहरे हो, लुटाने के लिए शुरू कर दिए हो। एक का न्याय है, पिताजी को बोला भिक्षा के लिए गाली देने लगा। भिक्षा तो भिक्षा की तरह दिया जाता है, लुटाया नहीं जाता है। तुम छबड़ी भरकर जवारी लेकर जा रहे हो भिक्षुकों को भिक्षा देने के लिए। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई।
बेटा और बाप के बीच में लड़ाई शुरू हुई और पत्नी चुपचाप ओखली के सामने ही बैठकर दाल छान रही है। बोला और सुजान जी के बेटों में लेन देन के लिए या भिक्षा के लिए बातचीत चलने लगा है। हद से ज्यादा सुजान जी को बुरा लगा, क्योंकि नौजवान बेटा पिता को मनमानी गाली दे रहा है, पिताजी की कमाई पर गाली दे रहा है, खेत उन्हीं का, काम उन्हीं के, सब कुछ उन्हीं का ही है, उन्हीं के मेहनत के फल पर आज वो अधिकार करने लगा है, उन्हीं की मेहनत के फल पर वो काम करने लगा है। तो सुजान जी को इतना बुरा लगा कि छबड़ी वहीं रख दी, जो जवारी भरा हुआ छबड़ी जो भिक्षु को भिक्षा देने के लिए लेकर बाहर आ रहे थे, वो छबड़ी वहीं रख दिए और बाहर आकर एक जहां खाट से उठकर भिक्षा लेने के लिए सुजान जी घरों में गए थे, वहीं आकर बैठ गए। सुजान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया सुजान जी। सुजान जी बाहर आ गए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सुजान जी बिल्कुल विवश है, कुछ कर ही नहीं सकते। चाहकर ही वो अधिकार बेटों के हाथ में दिए हैं, चाहकर ही वो अधिकार पत्नी के हाथ में दिए हैं। उन तीनों में अधिकार का लगाव उससे ज्यादा लग गया है, तो इसलिए वो तीनों सुजान जी को कुछ नहीं समझते हैं। सिर्फ सुजान जी एक भगत है, बाहर बैठकर आने जाने वालों से बात करना है, जो भगत बनकर भगतों की काम करना है। हमारे जो धन देन के व्यवहारों में या सांसारिक व्यवहार में दखल अंदाज देने का उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए मनमानी पत्नी भी गाली देती रही, दोनों बेटे भी गाली देते रहे। सुजान जी को इससे ज्यादा बुरा लगा। आकर जिस खाट से उठकर रोग से भिक्षा लेने के लिए रसोई घर में गए थे, उसी रोग से बाहर आ गए, खाट पर बैठते हैं। बैठते बैठते भिक्षुक से कहते हैं, बाबा आज आप खाली चाहिए, क्योंकि हमारे घरों में भिक्षा देने के लिए किसी के हाथ खाली नहीं है, हमारे घरों में भिक्षा देने के लिए किसी के हाथ खाली नहीं है, बाबा आप वापस जाइए। तो नाराज होकर उस भिक्षु को सुजान जी घर के सामने से भेज देते, भेजकर खाट पर बैठ गए, विचार करने लगे क्या किया जाए। ऐसा ही चलेगा तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा, ना मुझे पत्नी ख्याल कर सकती है, ना मेरे नौजवान दोनों बेटे मेरे ख्याल रख सकते हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये घर गृहस्थी मेरा है, ये खेती बाड़ी मेरे हैं, ये दो तीनों अधिकार करते हैं मेरे ही मेहनत के फल पर, तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं यूं ही रहूंगा तो मुझे कुछ नहीं समझेंगे या मुझे कुछ नहीं गिनेंगे, इसलिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। सुजान जी सोच विचार में मग्न रहे, खाट पर बैठे बैठे सोचने लगे कि क्या करूं, खोया हुआ अधिकार को किस तरह मैं वापस ले लूं। अधिकार लेने के लिए सुजान जी सोचने लगे, अपने ही घर पर इसका यह अनादर, अभी यह अपाहिज नहीं, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, उस पर भी यह अनादर, उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घरों वालों जो रूखा सूखा दे दे वह खा कर पेट भर लिया करें, संध्या हो, ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में न रह सकता। सुजान जी बैठकर सोचने लगे क्या करूं, जो खोए हुए अधिकार को मुझे लेना है, चाहकर मैं इन तीनों के हाथ में मेरा घर गृहस्थी का अधिकार दिया हूं, तो इस घर गृहस्थी के अधिकार मुझे वापस लेना ही है, वापस लेने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरे मेहनत का फल मेरा ही, तो मेरा मेहनत के फल मुझे वापस देने के लिए, मेरे खोए हुए अधिकार को मुझे वापस देने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सोच विचार करने लगे, अपने आप में सोचने लगे कि मैं इतना अपाहिज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल लंगड़ा रोड़ा तो नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मेरे हाथ पांव थके भी नहीं है, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, अभी मैं कसरत कर सकता हूँ, खेती में हल चला सकता हूँ, बीज बो सकता हूँ और सब कुछ कर ही सकता हूँ, तो मैं इनके सामने क्यों घुटने टेकूं। सोचने लगे, मैं इनके सामने बिल्कुल अपाहिज के जैसे क्यों पढ़ूं, मैं अपाहिज नहीं हूँ, मेरे हाथ पांव ठीक है, घर में छोटा मोटा काम तो कर ही लेता हूँ, जैसे बैलों को नहलाना धुलाना, सानी पानी देना, झाड़ू करना, साथ ही साथ कड़वी कतरना, ये सब कुछ काम मैं ही कर लेता हूँ, तो हल मैं क्यों नहीं चला सकता, फिर जाकर मैं अपनी खेती में फसल क्यों नहीं निकाल सकता हूँ, मैं अपनी खेती में बीज क्यों नहीं बो सकता हूँ। सोच विचार करने लगे, इतना भी ठीक हूँ, हाथ पांव ठीक है, छोटे मोटे काम कर लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो बेटा आज मुझे ऐसे कह दिया, हाथ से छोटे
मनमानी गाली दे रही है, क्या करूं? जो मेरे अधिकार मुझे पाना ही है। सोच विचार कर सुजान जी बैठकर वहीं रह गए और सोचने लगे कि अभी मुझे क्या क्या करना। उतना अपाहिज तो मैं नहीं हूँ, मेरा ही मेहनत का फल है, घर मेरा, खेती मेरा, सब कुछ मेरा ही है। इस घर में पूर्ति करते जो भी इस घर में है मेरा ही है। घर है जो मेरा ही है, मेरे ही जो संपत्ति पर ये कौन होते हैं अधिकार चलाने वाले? ये नौजवान बेटे भी मेरे ही हैं। जो बुला की आप अधिकार की चाहे उसमें पत्नी मेरे ही है, मैं लाई हुई पत्नी है, वो ऐसे करने लगी है तो धिक्कार रहे ऐसे जीवन। घर के सामने कुत्ता बनकर पढ़ने का इच्छुक मैं नहीं हूँ। हद से ज्यादा निष्ठा प्राणी कहते हैं कुत्ता जो हम घरों में पालते हैं, इससे ज्यादा श्रद्धा से जीवन चलाने वाले प्राणी उसे हम कुत्ता कहते हैं। कुत्ते की तरह पढ़ना मुझे ख्याल नहीं है, क्योंकि कुत्ता घर के बाहर पड़ा रहता है, उसे सिर्फ हम 2 वक्त का रूखा सूखा भोजन देते हैं तो घर की प्रहरी बनकर लुटेरों से घर को बचाता है, निष्ठा से घर का संरक्षण करता है। उसी की तरह मैं भी बन गया हूँ। मुझे कौन कहते इस घर का मालिक? इतने दिनों तक इस घर का मालिक नहीं था, इतने दिनों तक इस घर में अधिकार मेरा चलता था, इतने दिनों तक मैं इस घर में सुजान था। अब सुजान से भगत बन गया हूँ। भगत करने के बाद गांव के सब लोग मुझे मान मर्यादा देते, इज्जत देते, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे ही घर में मेरा अनादर हो रहा है। मेरे ही घर में मुझे कुछ नहीं समझते हैं। कौन सा खेती में कौन सा बीज बोना है, कौन से खेती में गन्ने का उग लगाना है, क्या करना है, मुझसे कुछ भी एक सलाह नहीं देते हैं। वे दोनों बेटे खेती में मनमानी करते हैं, पत्नी घर की बाहरी के व्यवहार मनमानी से चला रही है। मुझे इस अधिकार को वापस देना ही होगा। आइंदा ये अधिकार मैं वापस न लूंगा तो घर चौपट हो सकता है, खेत सत्यानाश हो सकता है, तीनों मिलकर कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। मेरा घर बिगड़ने से पहले मुझे ही बचाना पड़ेगा। जो अधिकार लेने के लिए हद से ज्यादा उत्सुक सुजान जी सोचने लगे और कहने लगे कुत्ता बनकर घर के बाहर पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, तो किसी न किसी तरह से इस अधिकार को लेना ही पड़ेगा। कुत्ता बनकर बाहर खड़े होकर उन्होंने जो दिए हुए रूखा सूखा भोजन खाकर जीवन चलाने से बेहतर है वापस मेरा अधिकार मुझे लेना ही पड़ेगा, वापस मैं अपनी खेती में काम करने के लिए जाना ही पड़ेगा, फिर से मेरा अधिकार मेरे घर में चलाना ही पड़ेगा और इस खेती बाड़ी में अधिकार चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सुजान जी सोचते रहे। संध्या हो गई थी। बोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तमाकू जल गया। जरा देर में बोला ने द्वार पर 4 पाए डाल दी। सुजान ने पेड़ के नीचे से न उठा। तो इन्हीं सोचते सोचते संध्या समय में शाम हो गया। शाम होने के बाद छोटा बेटा जो शंकर नारियल भरकर ट्रैक्टर लेकर आया घर के सामने। बेटे के साथ सुजान जी भी नारियल की जो ढील थी उतारते हैं, दीवार से लगाकर नारियल के सभी थैले रख देते हैं। तो ट्रैक्टर में से भरे हुए नारियल का थैला उतारकर दीवार से लगाकर रख दिया और फिर जाकर जहां जिस पेड़ के नीचे बैठे थे सुजान जी उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। बोला भी खेत से आ गया, दोनों बैलों को कोठरी में बांध दिया और घर में के जो 4 पाई थी खाट कहते हैं उस खाट को लाकर बाहर बिछा दिया। आकर पिता से कहने लगा, बाबा बहुत देर हो चुकी है, जाट के नीचे बैठना अच्छा नहीं है, चलिए आकर आप अपने खाट पर बैठिए। पिता को खाट पर बैठने के लिए बुलाते हैं। तो सुजान जी तमाकू पीते पीते, तमाकू यानी हुक्का, तो तमाकू पीते वहीं बैठते हैं, ना वहां से उठने के लिए तैयार नहीं है, आकर खाट पर बैठने के लिए नहीं है। बोला जो समझाना था समझाकर फिर बोला बाहर गया। शंकर भी कहने लगा, देर तक पेड़ के नीचे मत बैठिए, आकर खाट पर बैठिए। वो भी बुलाकर वो भी अपने घर में गया, लेकिन सुजान उस पेड़ के नीचे से उठने के लिए तैयार नहीं है। वहीं तमाकू पीते पेड़ के नीचे ही बैठ गए। कुछ देर और गुजारी, भोजन तैयार हुआ। बोला बुलाने आया। सुजान ने कहा भूख नहीं है। बहुत मनमान करने पर भी न उठा। तब बुलाने ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। देखिए यूं ही घाट के नीचे वहीं पेड़ के नीचे ही बैठ गए। रात हो गया। दोनों बेटे बाहर गए, बाहर से अंदर आए तो रात की भोजन तैयारी में मां लग गई थी। रात का भोजन भी तैयार हो गया था। दोनों बेटे खाने से पहले अपने पिता को बुलाते हैं, चलिए रात का भोजन तैयार है, रात का खाना तैयार हो गया, चलिए खाना खा लें। सुजान जी उस पेड़ से न उठने के लिए तैयार है और कुछ कहने के लिए तैयार है।
पेड़ के नीचे ही बैठ गए। दोनों नौजवान बेटे खा पी कर सोने के लिए चले गए। पत्नी बाहर आती है, आकर पति से कहती है चलिए खाना खा लें। दोनों बेटे खा कर गए हैं, मुझे भी भोजन करना है, तो तुम्हारे भी भोजन की इंतजार मैंने की थी, अब तक आप आने के लिए तैयार नहीं, चलिए खाना खा लें। बुला के आकर सुजान से खाना खाने के लिए बुलाती है। सुजान कुछ कहता भी नहीं है, उस पेड़ के नीचे से उठकर आने के लिए तैयार नहीं है, पत्नी का बातों को जवाब देने के लिए तैयार नहीं। जैसे थे वैसे ही पेड़ के नीचे बैठ गए। तब पत्नी कहती है जी तो अच्छा है, यानी आराम तो है नहीं, आप खाने के लिए क्यों नहीं आ रहे? बोला खाने के लिए बुलाने के लिए आप तब भी नहीं है। शंकर भी बुलाने के लिए आया, तब भी आप नहीं है। दोनों खा कर गए हैं, मैं दिन भर काम कर कर थक चुकी हूँ, मुझे भी जल्दी से खा पी कर सोना है, चलिए इसलिए आप भी भोजन कर लें, आप भी खाना खा लें, आपके खाना होने के बाद मैं भी खाकर सो जाती हूँ। अब हम इतना बात करते हैं तो कुछ कहने की तैयारी नहीं है। जी तो अच्छा है, आप ठीक है या नहीं? बार बार सुजान जी को बुला के पूछने लगी। सुजान जब देर से कहते हैं, सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाने पर ही था। यह भी लड़कों के साथ है। यह बेटी देखती रही और बोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया, इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। तब देखिए सुजान जी को उससे ज्यादा क्रोध दोनों बेटों से पत्नी के ऊपर था, क्योंकि पत्नी सब कुछ जानती थी सुजान जी कब कैसे थे, कैसे बन गए थे। एक मामूली सी किसान, एक अमीर किसान बनने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किए थे, कितना परिश्रम किए थे, दिन रात खेत में किस तरह पहरा देते थे, किस तरह उन्होंने रास बना लिया, दाना उगाने के लिए, अनाज बखारे में भरने के लिए कितना मेहनत किए थे। बुला की बली भांति जानती थी। तो बुला के और सुजान दोनों का ही प्रतिफल था ये घर में जो अमीरी बन है, वो सब कुछ जानती थी। जानते हुए भी जो बेटा आज भिक्षा देने के लिए मना कर दिया था, तब पत्नी अपने बड़े बेटे को समझा सकती थी, बेटा ये तुम्हारा पिता है, तो जितना अधिकार तुम्हारा इस घर में चलता है उससे भी ज्यादा अधिकार उनका भी चल सकता है, क्योंकि वो उन्हीं का ही है, खेती बाड़ी है, उन्हीं का ही अनाज है, उन्हीं का ही सब कुछ है। भिक्षा देने से मना मत करो, बुला के समझा सकती थी। अपने बेटों को नहीं समझाई, बेटों की तरफदारी की थी। बुला के भी बेटों की तरफदारी करने के कारण हद से ज्यादा बोला सुजान जी को गुस्सा था अपनी पत्नी पर ही। कहने लगा पत्नी से, तुम तो सब कुछ जानती थी, ये खेती बाड़ी करने के लिए मेहनत किसने किया था, एक कच्चा घर से पक्का घर बनाने के लिए मेहनत किसने किया था, बखारे में अनाज भरने के लिए मेहनत किसने किए थे, गुड़ पर कमरे में गुड़ रखने के लिए हाथों में हजारों पैसे आने के लिए मेहनत किसने की था, सब कुछ तुम जानती थी। पत्नी से कहने लगा सुजान जी तुम सब कुछ जानती थी, चाहकर तुमने आज बेटों से कुछ न कर दी। बेटे आज हाथ से अनाज का छबड़ी छीन लिया, कल इस घर से बाहर भी दहाड़ सकता है, कल इस घर से मुझे बाहर धकेल सकता है, तब भी तुम यूं बैठोगी। आज जो छबड़ी छीन लिया चुप बैठ गए, कल जब घर से बाहर डालेंगे तब भी चुप बैठोगे, कहो क्या कहती हो। पत्नी को गाली देने लगा। तब बुला के कहती है पति से, इतना गुस्सा मत हुए, ये कौन है, ये दोनों जवान बेटे हमारे हैं, अब हमारा हो गया। पत्नी समझाती है अब हम जितना करना सकते थे कर चुके हैं, अब आगे की जिंदगानी सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करके काटना है, अधिकार की मोह माया में पड़ना ठीक नहीं है, चलो खाना खाने के लिए उठो। प्यार से समझाने लगी पति को, बुला पति को प्यार से समझाती है, चलिए इतना जिद करना भी ठीक नहीं है। आखिर कौन है, बोला हमारा ही बेटा है। शंकर आखिर कौन है, वो भी हमारा ही बेटा है। जो हमारे नौजवान बेटे, हमने जो इतना खेती बाड़ी कर चुके हैं, इतने पैसे कर चुके हैं, सब कुछ किनके लिए, इन दो नौजवान बेटों के लिए। बेटा तो शब्द कह दिया, कुछ नहीं होता, चलिए इतना भी जिद मत करिए, जिद करना अच्छा नहीं है, चलिए खाना खा लें। प्यार से पति को समझाने लगे। तब वो लड़कों को ना मालूम कि मैंने किसकी श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती थी। कहने लगा बच्चों को मालूम नहीं है मैंने सब कुछ करने के लिए क्या कर दिया, कितना मेहनत कर दिया, दिन रात मैंने कैसे काटे, बच्चों को पता नहीं। तुम तो बिल्कुल समझ सकती थी, समझने के बावजूद जहां पर तुम आज बेटों की तरफदारी कर रही हो। सुजान जी बुलाटी के ऊपर क्रोधित होने लगे। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा।
रखवाली करता था। जेठ बैसाखी दोपहर में भी दिन दम न लेता था और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना ही चाहिए, चाहे मैं घर में आग क्यों ना लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों के लिए खिला दे तो इसका किसी के बाप का यह साच है। कहने लगा पत्नी से, तो बेटा आज अधिकार छीन लिया है, दाने भरा हुआ छपड़ी भी छीन लिया है, सब कुछ जो छीन लिया है, तो सब कुछ तो समझती है कि घर गृहस्थी बनाने के लिए मैंने कितने मेहनत की। जैसे कि दो खेतों में जौ के भुट्टे में दाने भर जाते हैं, रात भर जौ की रखवाली करने के लिए रात में, वो भी चैत्र मास के महीनों में, ठंडियों के दिनों में खेतों में मड़ैया की झोपड़ी लगाकर रात भर खेत में रहता था। रात होते ही सभी अनाज लाकर बखारे में भरने का सभी काम मेरा ही, इस घर में जो भी है मेरा है। तो आज मैं छोटा सा एक भिक्षा देने के लिए गया था, बेटा छोटे छीन लिया, तुम चुप बैठ गई। पत्नी को कहते हैं तुम चुप बैठ गई, चाहे तो बेटे को समझा सकती थी, अधिकार उनका है, दाना लेकर जाने दे, किसी को भिक्षा देते हैं देने दे, उन्हीं का है। चाहे तो मैं इस घर को आग में लगा सकता हूँ, कोई मत पूछो, क्योंकि घर मेरा है। कहने लगा पत्नी से, ये घर मेरा है, तो मेरे ही घर में आज ये अनादर मैं कभी सहन नहीं कर सकता। मैं आज खाना भी नहीं सहन खा सकता हूँ, जो मुझे अधिकार को वापस लेना है, तो लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पत्नी के साथ झगड़ा करने के लिए सुजान जी ठहर गए। पत्नी बार समझाने लगी, ऐसे मत करो। कहते हैं बैसाख के दिनों में अंधेरों में दिन रात खेतों में मेहनत वही करता रहा, मेरे ही मेहनत के प्रतिफल आज आप तीनों भुगतने लगे हैं। कानून से भी मेरे इस घर में कुछ अधिकार बनता है। कहते हैं कानून से यानी जितना अधिकार इस घर में आप तीनों का है, उतना अधिकार मेरा भी है। कितना हिस्सा आप तीनों का इस घर में, उतना आधा हिस्सा भी मेरे हैं। मेरे आधे हिस्से के मैं खा नहीं सकता, चाहे तो इस घर में मैं आग भी लगा सकता हूँ, कोई पूछना नहीं चाहिए। ना तुम पूछना, ना दोनों नौजवान बेटों भी पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ मेरा है। मेरे अधिकारों पर, मेरे ही प्रतिफल पर आज आप लोगों का अधिकार चलने लगा है। आप भूल गए हैं ये खेत मेरा है, आप भूल गए घर गृहस्थी मेरे हैं, आप भूल गए बखारे में भरे हुए अनाज मेरे प्रतिफल का, मेहनत का प्रतिफल है। आप भूल गए जो बखारी में गुड़ भर गए वही मेरे मेहनत का ही प्रतिफल है। इतना होते हुए आप तीनों ऐसे कर रहे हैं, धिक्कार है इस जीवन पर। फिर कहने लगा, मैं आज से इस घर में नहीं आऊंगा, ना खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, कुछ भी नहीं है। मुझे इस अधिकार को वापस लेना है। पति पत्नी को भी दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। पत्नी से कहने लगा कि चाहे तो मैं अपने आधा हिस्से में आग भी लगा सकता हूँ। पूछने वाले कौन कहते हैं, अब तीनों भी मत पूछो। अब इस वक्त मनाने आई, इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, नहीं तो गांव में ऐसे कौन औरत है जिसमें खसक की लाते न खाई हो, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपए पैसे लेना देना सब उसी के हाथों में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझे घमंड करते हैं। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो इकट्ठो लुटाऊं, घर फूकूं, गोंगा हूं, मेरे से क्या परवाह। तब लड़के ने थे, बीमार पड़ती थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और ये उसकी मां। मैं तो बाहर का आदमी। हद ज्यादा नाराज था सुजान। हद से ज्यादा नाराज होकर पत्नी से कहने लगा, देखो आप दोनों नौजवान बेटे हैं, नौजवान बेटों की तरफदारी करने लगे। इससे पहले जब तुम शादी कर लेकर या ब्याह होने के बाद मेरे घर आए थे, कौन थे? तुम्हारा रखवाला मैं था, तुम्हें प्यार से चाहता था, तुम्हें कभी एक मारा भी नहीं हूँ, तुमसे न गाली दिया हूँ, न तुमसे कुछ कह दिया हूँ। फूल से भी कोमल तुम्हें संरक्षा करते आया, फूल से भी ज्यादा कोमल तुम्हें समझता था, तुम्हें प्यार करता, सब कुछ करता था। घर की पूरा अधिकार मैं तुम्हारे हाथ में दे रखा था। जो जितने पैसे थे तुम्हारे पास ही रखता था, जो भी हो तुमसे कुछ कर ही नहीं करता था। तो आज रुपए जमा कर लिए, अब जो नौजवान बेटे हो गए हैं, अब मैं बाहर का हो गया हूँ। इतने दिनों तक तो पति प्यारा था, तो पैसे रुपये सब कुछ
इकट्ठा होने के बाद पति पराया हो गया, 2 नौजवान बेटे तुम्हारे हो गए, हो रहे तुम्हारे 2 नौजवान बेटे, तुम उन 2 बेटों के लिए प्यारी माँ, और तुम्हारे नौजवान बेटे माँ के लिए प्यारे हैं, मैं बाहर का हूँ, मुझे कौन पोसते हैं, मुझे कौन करते हैं। जैसे दिमाग में सोचने लगा सुजान जी, वैसे ही पति के सामने निकट स्वर से बोलने लगे और बिल्कुल कहने लगा, देखो मैं लुटेरा बन गया हूँ, मैं निकट्टा बन गया हूँ, मैं घर का कुत्ता बन गया हूँ, सब कुछ जो उनके मन में क्रोध था सभी क्रोध पत्नी के सामने बाहर डालने लगे। मैं इस घर का कुत्ता बन गया हूँ, घर मेरा, सब कुछ मेरा है, तुम प्यारी पत्नी आज मेरे पराये बन गई हो, बेटों की तरफदारी करने लगे हो, तुम तीनों बनकर मुझे पराया समझने लगे हैं, मुझे इस घर से बाहर डालना चाहते हैं, मुझे कुछ करना चाहते हैं। जो भी सुजान जी के मन में दुख था बेटों के प्रति, पत्नी के प्रति, अधिकार की चाह के प्रति, जो उनके मन में दुख था सभी दुख पत्नी के सामने बाहर डालने लगे। मुझसे घर से क्या मतलब नहीं, बोला अब खा पी कर क्या करूं, हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर काम क्यों खराब करेंगे, रख दो बेटे तुम दूसरी बार खाएंगे। पत्नी से कहने लगा, देखो इतना आज इतने दिनों तक तो तुम कभी मुझसे कुछ नहीं कहती थी, मुझसे कुछ लेन देन नहीं करती थी, आज तुम मुझे खाने के लिए बुला ले रही हो, खाकर मेरा खाना, तुम्हारा खाना क्यों बर्बाद करना चाहती हो। मैं तो हल जोतने वाला नहीं हूँ, हल जोतने का अर्थ है हल चलाने वाला नहीं हूँ, घर के बाहर बैठकर आने जाने वालों से बात करने वाला एक मामूली भगत बन गया हूँ, मुझे क्यों खाना खिलाना चाहती हो। अब फावड़ा चलाने से रहा, फावड़ा चलाने आना है, खेत में हल के अलावा दूसरे काम करना है, जैसे खुदाई करना है, एक घास निकालना है, वो फावड़ा चलाने से भी रह गया। मैं तो कभी खेत जाता भी नहीं हूँ और खेत में कभी हल चलाता नहीं हूँ, कभी हल जोतता भी नहीं हूँ, साथ ही साथ में कुछ फसल निकालता भी नहीं हूँ, खेत में कुछ काम करता नहीं हूँ, तो मुझे खाना क्यों खिलाना चाहती हूँ। पहला जब मैं सुजान था मुझे भरपेट खाना खिलाती थी, भरपेट खाना खिलाती थी, खा पी कर मैं खेत में कसरत करता था। अब मैं सुजान नहीं हूँ, तुम्हारा पति सुजान नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, एक भगत हूँ। भगत होने के नाते तुम तीनों मिलकर मुझे घर के बाहर बिठा दिए हैं, भोजन मुझे क्यों करवाना चाहती हो। खाना खाकर तो मैं क्या करने वाला हूँ, ना खेत में हल चलाता हूँ, ना बैलों को साना पानी देता हूँ, ना घोड़ा लेकर के तो मैं काम करता हूँ। जो तुम्हारे नौजवान बेटे हैं वही खेतों में काम करते हैं, वही हल जोतते हैं, वही घोड़ा चलाते हैं, वही और अन्य काम करते हैं, उन्हीं को खिला दो। जो मेरे लिए भोजन तुम बनाई हो उन्हीं को खिला दो, भर पेट खा कर वो काम करेंगे। मैं तो बिल्कुल लुटेरा हूँ, मैं तो बिल्कुल लुटेरा हूँ, मैं घर को लुटाते रहूंगा, मुझे खाना खिलाकर तुम्हारा खाना क्यों बर्बाद करना चाहती हो। चलो मैं ना खाना खाऊंगा, ना घर में आऊंगा, कुछ भी नहीं, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। मैं अब पहले कैसे जान नहीं हूँ, मैं भगत हूँ, भगत होने के नाते बाहर बैठता हूँ, तुम चलो। गाली देने लगा सुजान जी अपनी पत्नी को, कहने लगा रख दो बेटे दूसरी बार खाएंगे, तुम जो मेरे लिए भोजन तैयार कर दी हो उस भोजन क्यों रख दो, तुम्हारे खेतों में काम करने वाले नौजवान 2 बेटे हुए यहाँ कर दोबारा खा ले, चले जाओ घर से। गुस्से से पत्नी को गाली देने लगे सुजान जी, बुला के कहती, तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो, सच कहा है बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। कहने लगे इतना गुस्सा मत करो, गुस्सा करने के यहाँ पर बाहर के आदमी कौन है। पति से कहते थे बुला के बाहर के आदमी कौन है, कौन तुम्हें गाली दिया है। बड़ा बेटा है तुम्हारा जो उसने मुंह से कुछ कह दिया, तुम्हारे हाथ से अनाज छीन लिया, एक कौन सी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो दोनों नौजवान हैं, खेत बाड़ी वही चलाते हैं, मेहनत वही करते हैं, इसलिए छोटा सा बात कह दिया उसके लिए तुम तिनक गए हो। आखिर बेटा हमारा ही है, इतना भी गुस्सा मत करो। कहते हैं कि लोग बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारे जाते हैं, यानी बुढ़ापे में दिमाग खराब होता है। इसी तरह तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है, चलो इन बातों से कुछ फायदा नहीं है, इस बातों से लेन देन भी नहीं, इस बात से काम भी नहीं होगा, चलो गुस्सा मत करो, चलो खाना खा लो। बोला नहीं, इतना तो कह दिया कि इतनी भीख मत ले जाओ या कुछ जाओ। पत्नी कहने लगी आगे क्या कहा है बेटा, भिक्षा देने के लिए समझाने लगा है, पिताजी इतना भिक्षा नहीं देते हैं, भिक्षा जितना देना है उतना ही दीजिए। सिर्फ भिक्षा के लिए अब दोनों के बीच में बात हो चुकी है। प्यारे छात्रों, इस गद्य भाग का शीर्षक भाग अगले क्लास में